Hello and very welcome all of you to this session and myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty at Physics Wala. Now, आज की इस वीडियो में कुछ होगा डिफरेंट। आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में बता दूं जो कि अभी मैंने स्टार्ट किया है एंड आई विल बी टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड मैं स्टार्ट करूंगी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इस तरह की शॉर्ट वीडियो की सीरीज विच विल बी अ 5 मिनट वीडियो सीरीज, जहां पर आई विल बी डिस्कसिंग कोई नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत सारे हैं। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। कोई नया कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आया हो, सो वील बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन 5 मिनट्स, ताकि आपका एक क्विक रिविजन, एक क्विक आपका अपडेट होता रहे कि किस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। सो अपार्ट फ्रॉम आवर लाइव क्लासेस, ये एक एक्स्ट्रा वीडियो होगी मेरे तरफ से आपके लिए, जहां पर वील बी डिस्कसिंग 5 मिनट्स में कुछ नया हमारे यूजीसी नेट एनजेआरएफ से रिलेटेड। सो आज की इस वीडियो का टाइटल है रिसर्च के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो 2023 दिसंबर में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे रिसर्च से, जो कि हमसे नहीं पूछे जाते थे, बट यूजीसी ने थोड़ा सा पेपर में ट्विस्ट लाते हुए उन्होंने हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस बार डाल के दिए। एंड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ हमारे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं था पेपर 1 में, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो गए तो ये ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो सिर्फ उनको ही पेपर 1 में क्वेश्चंस नहीं मिले थे। अभी तक हमने यही देखा था कि पेपर 2 में जिनके न्यूमेरिकल्स हैं तो फिर उनको थोड़ा बहुत पेपर 1 में कभी कभार न्यूमेरिकल्स आ जाते थे, बट हिस्ट्री के पेपर में, बट इंग्लिश के पेपर में भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखने को मिले। तो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन अब हमको पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर दिसंबर में आया है, हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी कि जून में भी आपसे पूछा जाए। तो चले लेट्स क्विकली स्टार्ट। आज के इस सेशन में मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ टाइप ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस बताऊंगी। ऐसे तो कई क्वेश्चंस आपके रिसर्च से पूछे गए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, पी वैल्यू के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे, एंड आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करना है, मतलब फॉर्मूले पे रख के स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करना है। तो कई क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में जो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी वो आपका होगा स्केल और ओरिजिन से रिलेटेड, स्केल एंड ओरिजिन से रिलेटेड। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो ये पहला हमारा क्वेश्चन था। अगर आप यहां पर देखो ना, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आपका अगर 75 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं आपको, और अगर मैं 75 ऑब्जर्वेशन के मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूं तो वो ये हो गया 45 एंड 10 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, अगर मैं 2 को ऐड कर रही हूं इन नंबर्स में, तो क्या होगा हमारा नया स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऐड करने की बात कही जाए या क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की बात कही जाए कि मीन गिवन है आपको एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है, कुछ नंबर है जिसको मैं ऐड कर रही हूं, या लिखा हो कुछ नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो यही हमारा स्केल एंड ओरिजिन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी एक बात हम यहां पर समझ के फिर आगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे कि स्केल कब होता है। स्केल होता है जब नंबर को या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहां लिखा है ना, ऐड किया गया है, अगर इसकी जगह पर लिखा होता कि मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, तो दिस इज द स्केल वाला क्वेश्चन। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब भी आपको ऐसे लिख के मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ऐड किया गया है या लिखा हो सब्सट्रैक्ट किया गया है, तो वो क्वेश्चन होता है ओरिजिन वाला, ठीक है। अब जब स्केल वाला हमारा क्वेश्चन होता है तो ऐसे केस में हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दोनों ही चेंज होता है, ठीक है। एंड ओरिजिन वाले क्वेश्चन में हमारा मीन सिर्फ चेंज होता है, हमारी मीन वैल्यू चेंज होती है, बट हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट रिमेन सेम, ठीक है। अगर आपको इतना भी कॉन्सेप्ट पता है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहता है, किस में सेम है, ये हो गया आंसर, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। तो इतना पहले हमको लिख लेना है, इतना हमको याद रखना है कि हमारा जब स्केल वाला क्वेश्चन होता है वो कब होता है, अगर यहां पर
ऐड नहीं लिखा हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड लिखा हो, तो वो स्केल वाला क्वेश्चन होता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ऐड वाला है, ठीक है, ऐड वाला है तो ये ओरिजिन के अंदर आएगा। ओरिजिन में स्टैंडर्ड डिविएशन सेम होता है एंड मीन चेंज होता है। अब कितना मीन चेंज होगा, तो देखो मीन चेंज होता है कैसे, जो हमारा ओल्ड मीन होगा उसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड हो रहा है ना तो हम ऐड करेंगे। अगर सब्सट्रैक्ट लिखा होता तो फिर माइनस करते आप। तो मीन में हम जो पुराना हमारा मीन दिया है उसमें हम ऐड करेंगे न्यू नंबर। जैसा कि यहां पर आपको बोला है कि हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो पुराना मीन मेरा 47 है, 45 है, मैं 45 में कितना ऐड कर दूंगी 2, तो न्यू मीन हो जाएगा 47 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि चेंज नहीं होता तो इट विल बी 10 ओनली। अब हम आ जाते हैं स्केल वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोनों वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, चेंज होती हैं। जैसा कि मैंने बोला मीन भी चेंज होगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, तो देखो क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होगा तो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू न्यू नंबर, ठीक है। अगर आपको डिवाइड लिखा होता तब आप क्या करते, डिवाइड कर देते। अब मीन की मैं बात करूं तो मीन में क्या होगा, ओल्ड मीन इनटू न्यू नंबर। एक एग्जाम्पल भी मैं करा दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो इसको तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि जब ओरिजिन एंड स्केल वाला क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ओके अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था दिसंबर के अंदर ही। क्वेश्चन कह रहा है कि 70 ऑब्जर्वेशन का मीन है 47 एंड 9, 3 इज सब्सट्रैक्टेड, तो अभी हमने पढ़ा ओरिजिन होगा, है ना, ओरिजिन होगा तो या तो ऐड हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ओरिजिन में स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहता है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहता है 9, ये हो गया आंसर। बट कंप्यूटेशन भी कर लो, क्योंकि सब्सट्रैक्ट है तो हम क्या करेंगे 47 में से माइनस करेंगे, क्या है हमारा न्यू नंबर 3, तो इट विल बी 44, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी आई बिलीव। ओरिजिन में ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, मीन नया कंप्यूट करने के लिए अगर यहाँ ऐड लिखा है तो ओल्ड मीन में नया मीन ऐड कर देते हैं, नया नंबर ऐड कर देते हैं। क्योंकि सब्सट्रैक्ट लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्केल भी हमको पढ़ना है। तो लेट्स सपोज कि हमारा जो ओल्ड मीन है वो हमें दिया हुआ है 47, सेम ही रखेंगे, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं चेंज करेंगे। और आपको बोला गया है मल्टीप्लाई किया गया है विथ 3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया है विथ 3, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, स्केल का। और स्केल में आपको मालूम है कि मीन भी चेंज होगा हमारा, मीन तो चेंज होता ही है बट इसमें हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगा। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ओल्ड मीन है 47 इंटू 3 करोगे एंड हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है ये इंटू 3 करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे हमारा स्केल वाला क्वेश्चन और ओरिजिन वाला क्वेश्चन, इस तरह से होता है। तो आई बिलीव अब ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, और एग्जाम में अगर आपके स्केल एंड ओरिजिन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। तो मेक श्योर कि आप एक शॉर्ट नोट बना के इन दोनों क्वेश्चंस को भी लिख के अपने इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लो, कंप्लीट कर लो। एंड आई कैन अश्योर कि अगर आपने लिख लिया इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे, और एग्जाम में अगर आपके जून में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो यस, दैट वाज इट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो, सो दैट मैं इसके अपकमिंग जो सीरीज के अंदर जो वीडियोज हैं उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।